गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। वेलकम टू शारदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपना चैप्टर फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर को हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। एक टॉपिक जो आपका रिमेनिंग है वो है अबाउट ट्राइब। ट्राइब हिंदी मीन्स जनजाति। ट्राइब का क्या मीनिंग है, उनका लाइफ स्टैंडर्ड क्या था, वो जीने के लिए क्या करते थे, उनका क्या ऑक्यूपेशन क्या था, मेंस लोग क्या करते थे, वुमेन क्या करती थी, जो उनके किड्स थे, बच्चे थे, वो क्या काम करते थे। यानी कि ट्राइब टॉपिक के अंदर हम उनके लाइफ स्टैंडर्ड के बारे में स्टडी करेंगे कि उनका लाइफ स्टाइल क्या था। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द ट्राइब? राइट द मेन फीचर्स ऑफ द ट्राइबल लाइफ। ट्राइबल लाइफ यानी कि जो जनजाति थी उनके कुछ फीचर्स को हमने एक्सप्लेन करना है इस टॉपिक के अंदर। जो आर्कोलॉजिस्ट थे और जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने स्टडी किया फार्मर्स और जो हर्डर्स थे उनकी लाइफ को। ठीक है। मैनी ऑफ दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब। अगर ट्राइब की 1 मार्क में डेफिनेशन आती है तो ट्राइब का क्या मीनिंग है कि मैनी ऑफ दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब। बहुत से फार्मर्स और जो हर्डर्स होते हैं यानी कि पशुओं को चराने वाले ग्रुप में रहना जब स्टार्ट कर देते हैं एक एज ए सोसाइटी, तो उनको ट्राइब बोलते हैं। ट्राइब का हिंदी मीनिंग होता है जनजाति। स्कॉलर फाइंड दैट दे फॉलो सर्टेन कस्टम एंड प्रैक्टिसेस दैट may have exist earlier as well। जो स्कॉलर्स थे उन्होंने पाया कि ये कुछ पर्टिकुलर कस्टम्स यानी कि रीति रिवाज फॉलो करते हैं। तो उनमें से कुछ फीचर्स इस प्रकार हैं। नंबर 1, मेंबर ऑफ ट्राइब फॉलो ऑक्यूपेशंस सच एज हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग एंड फिशिंग। जो उनका ऑक्यूपेशन था यानी कि वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए क्या काम करते थे, तो उनका मेन काम था हंटिंग करना, शिकार करना, गैदरिंग, भोजन को इकट्ठा करना, फार्मिंग, धीरे धीरे ग्रेजुअली उन्होंने फार्मिंग को भी सीख लिया था, हर्डिंग, पशुओं को चराना, फिशिंग करना। ठीक है, ये सब उनके मेन ऑक्यूपेशन थे। 1 मार्क में भी आ सकता है कि जो ट्राइब्स जनजाति हैं उनके मेन ऑक्यूपेशन क्या है, तो वो है हंटिंग, gathering, farming, herding and fishing. Next is usually women do most of the agricultural work. जो वहाँ की वुमेन थी वो मेनली जो एग्रीकल्चरल वर्क होता था यानी कि फील्ड या खेतों के अंदर जो वर्क होता था उसमें हेल्प करती थी, इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग द ग्राउंड, सोइंग फीड, लुकिंग आफ्टर द ग्रोइंग प्लांट्स एंड हार्वेस्टिंग ग्रेन। यानी कि अब क्या क्या काम होते हैं देखो एग्रीकल्चर के अंदर। ग्राउंड को प्रिपेयर करना यानी कि किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले वहां का जो सरफेस होता है उसको तैयार किया जाता है, तो ये काम भी वुमेन करती थी। और बीजों को उगाने का काम करती थी और लुकिंग आफ्टर द ग्रोइंग प्लांट्स एंड हार्वेस्टिंग ग्रेन। लुकिंग आफ्टर यानी कि क्रॉप्स को देखभाल करती थी कोई बर्ड या एनिमल से, ताकि वो उनको मतलब कि कोई नुकसान ना पहुंचा दे उनकी क्रॉप्स को, तो उसको टेक केयर करती थी। और हार्वेस्टिंग ग्रेन यानी कि कटाई में भी, ठीक है, उसकी ग्रेन की कटाई करने के लिए भी मतलब काम करती थी जो उस टाइम की जो ट्राइबल वुमेन हुआ करती थी। नेक्स्ट है चिल्ड्रन ऑफन लुक आफ्टर द प्लांट्स, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट माइट ईट देम। जो बच्चे थे वो क्या काम करते थे, वो मेनली उनका काम था कि जो प्लांट्स हैं, जो उन्होंने क्रॉप्स ग्रो किए हैं, उनको टेक केयर करना। ठीक है, उसके लिए वो क्या करते थे, वो एनिमल्स और बर्ड्स को दूर भगाते थे जो उन्हें लगता था कि ये उनकी फसल को खराब कर सकते हैं, उनको खा सकते हैं। ठीक है, तो वो चिल्ड्रन ये काम करते थे। इसके बाद आता है वुमेन ऑल्सो थ्रेश, हस्क एंड ग्राइंड ग्रेन। वुमेन जो हैं वो थ्रेशिंग का काम भी करती थी। हस्क होता है छिलके उतारने का काम, जो फसलें हुआ करती थी, ग्राइंड करने का काम, ये सब काम वुमेन करती थी। यानी कि ईच एंड एवरी वर्क इंक्लूडिंग इन एग्रीकल्चरल वर्क ऑल्सो डन बाय
द वुमेन ऑफ ट्राइबल, जो भी ट्राइबल की जनजाति के जो लोग होते थे उनकी वुमेन मेनली एग्रीकल्चर वर्क के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। हर काम जो भी एग्रीकल्चरल के अंदर होता है वो सब करती थी। Men usually lead large herds of animals in search of pasture। अब देखो मेन क्या करते थे, पशुओं का एक झुंड बनाते थे और उनको लेकर चलते थे, उनको लीड करते थे और कहाँ जाते थे उनको लेकर, इन सर्च ऑफ पास्चर। पास्चर क्या होता है, एक ऐसा एरिया जहां पर पशुओं को खाने के लिए मतलब कि उनको खाने के लिए कुछ मिल जाए, ऐसी जगह की तलाश करते थे, यानी कि हरा भरा कोई घास के मैदान के लिए वो तलाश करते थे। इसके बाद है चिल्ड्रन ऑफन लुक आफ्टर स्मॉल फ्लोक्स। फ्लोक्स का मीनिंग होता है झुंड। स्मॉल फ्लोक, देखो बड़े बड़े जो हर्ड्स होते थे उनको तो मैन लेके जाते थे, लेकिन बच्चे जो स्मॉल फ्लोक्स थे यानी कि छोटे छोटे पशुओं के जो झुंड होते थे उनको लुक आफ्टर करते थे, उनकी देखरेख करते थे। उनको पाने के लिए चाहिए, उनको खाने के लिए चाहिए, तो ये सब चीजें देखते थे वहां के बच्चे। द क्लीनिंग ऑफ एनिमल्स एंड मिल्किंग इज डन बाय बोथ मेन एंड वुमेन। एनिमल्स को क्लीन करना है यानी उनको नहलाना है, उनका दूध निकालना है, मिल्किंग प्रोसेस जो होता है वो मेन एंड वुमेन कोई भी दोनों मिलकर कर लेते थे। इसके बाद है बोथ मेन एंड वुमेन मेक पोट्स, बास्केट्स, टूल्स एंड हर्ट्स। मेन एंड वुमेन पोट्स बनाते थे मिट्टी के, ठीक है, मिट्टी के जो भी यूटेंसिल्स होते थे, बर्तन होते थे, वो बनाए जाते थे मेन एंड वुमेन दोनों के द्वारा। टूल्स बनाते थे, छोटी छोटी वो जो घास फूस होता है उनकी बास्केट्स बनाते थे, हट्स बनाते थे अपने रहने के लिए। दे ऑल्सो टेक पार्ट इन सिंगिंग, डांसिंग एंड डेकोरेटिंग देयर हट्स। देखो एंटरटेनमेंट भी काफी जरूरी होता है लाइफ के अंदर, तो आजकल जो ह्यूमन बीइंग है उसके लिए एंटरटेनिंग सोर्स क्या है, हम लोग टीवी देख लेते हैं, गेम खेल लेते हैं, या बाहर जो आउटसाइड गेम्स हैं वो भी हम लोग खेल लेते हैं। लेकिन वो लोग क्या करते थे, सिंगिंग करते थे, डांस करते थे किसी स्पेशल ओकेजन पर। कुछ मेन जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं, उनके कुछ पर्टिकुलर डांस फॉर्म भी होते हैं, जैसे बिहू है, ये एक डांस फॉर्म है एक स्पेशल जनजाति का, ट्राइब का, ठीक है, तो उनकी डांसिंग फॉर्म भी कुछ अलग टाइप की होती हैं। डेकोरेटिंग देयर हर्ट्स, अपने हर्ट्स को मतलब कि डेकोरेट करने का काम करते थे। तो ये था अबाउट ट्राइब्स यानी कि जनजाति के बारे में, ये आपका एक क्वेश्चन था, ये एक आपका टॉपिक था जो रह गया था। बाकी मेनली जो भी टेक्सचुअल और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो विद दिस टॉपिक हमारा जो चैप्टर है वो एंड होता है। इसके बाद हम नए टॉपिक को स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, गुड बाय।